Hello students, good morning. Today I explain about this new topic कार्डेटा। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकार्डेटा। हेमिकार्डेटा जो कि एक नॉन कार्डेटा से थोड़ा सा अलग रखा गया है। हेमी का मतलब हाफ, कार्डेट मीन्स कार्डेट। अंडरस्टैंड, मतलब उसको टोटली हम कंप्लीटली रूप से कार्डेट नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड, कंडीशन ये है कि उसमें नोटो कार्ड का प्रेजेंटेशन अभी क्लियर नहीं है। अंडरस्टैंड, इसलिए उसको नॉन कार्डेटा का ये आपका जो है प्रिमिटिव जो है एनिमल्स है। अंडरस्टैंड, जो कि कार्डेटा जितने नॉन कार्डेटा हम लोग फाइलम पढ़े, इकाइनो पॉरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक। अंडरस्टैंड, उससे थोड़ा सा मॉडिफाइड जो है ये। अंडरस्टैंड, इसीलिए इसका नाम रखा गया हेमिकार्डेटा। अंडरस्टैंड, अब हम बात करते हैं कार्डेटा का। तो कार्डेटा का सबसे पहले कैरेक्टर की बात करें, जनरल कैरेक्टर। जनरल कैरेक्टर, अंडरस्टैंड, तो सबसे पहले जनरल कैरेक्टर में प्रेजेंस ऑफ नोटो कार्ड। अंडरस्टैंड, जिसमें नोटो कार्ड क्या हो, प्रेजेंट हो। दूसरी कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल नर्व कार्ड। अंडरस्टैंड, नर्व कार्ड प्रेजेंट हो। अंडरस्टैंड, और ये नर्व कार्ड कैसी हो, हॉलो हॉलो हो, सॉलिड ना हो। अंडरस्टैंड, हॉलो नर्व कार्ड। अंडरस्टैंड, उसके बाद पेयर्ड फेरेंजियल गिल्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। अंडरस्टैंड, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, सिलोमेट एनिमल। अंडरस्टैंड, ऑर्गन सिस्टम, सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अंडरस्टैंड, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इतने सारे पॉइंट जो है आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्डेटा, जिसमें कि यूनिक पॉइंट क्या मिल रहा है आपको। अंडरस्टैंड, ये तो आपके बायलेटरल सिमेट्री यहां से लेकर के ये पोजीशन जिसमें हमने कॉमन देखा सब में। अंडरस्टैंड, ये थोड़ा सा चेंजिंग हुए पोरीफेरा से लेकर के आपका जो है प्लेटी हेलमिंथेज और टिनोफोरा। अंडरस्टैंड, लेकिन उसके बाद जब हमने एंट्री किया प्लेटी हेलमिंथेज के बाद की कंडीशन, अंडरस्टैंड, तो उसमें तो सारे कंडीशन आपको मिल गए। अंडरस्टैंड, और तब से हम इसको पढ़ते चले आ रहे हैं। बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट एनिमल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन,
क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अंडरस्टैंड। लेकिन जो एक अलग पॉइंट मिल रहा है ये पूरे कार्डेट में, वो सबसे पहले क्या मिल रहा है कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, उसके बाद डार्सल हॉलो नर्व कार्ड। तो कार्डेट में डार्सल हॉलो नर्व कार्ड होगा तो नॉन कार्डेटा में क्या कंडीशन होगी, सॉलिड होगा। अंडरस्टैंड। उसके बाद पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, और इसमें पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। अंडरस्टैंड। ये आपका प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक है आपके कार्डेटा का। अंडरस्टैंड। अब कंडीशन देखते हैं हम इसके जो है, थोड़ा सा फिगर की बात करते हैं। अंडरस्टैंड। फिगर की बात करते हैं तो अब इसमें ये कंडीशन मिल रहा है आपका, क्या इसको कहते हैं हम, क्या इसका नाम दिया नर्व कार्ड। वो कैसा नर्व कार्ड, जो डार्सल पोजीशन पे है। अंडरस्टैंड। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या मिल गई, ये आपका मिल गया नोटोकार्ड। इसको बोलते हैं हम नर्व कार्ड। अंडरस्टैंड। नर्व कार्ड की बात करते हैं, CORD। अंडरस्टैंड। नर्व कार्ड, और इसका नाम देंगे हम क्या, नोटोकार्ड। नोटोकार्ड। अंडरस्टैंड। अब कंडीशन ये है कि अब यहां से ये पोजीशन। अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले डार्सल पोजीशन और ये वेंट्रल पोजीशन। अंडरस्टैंड। डार्सल वेंट्रल, तो डार्सल पोजीशन क्या है आपका, पहले नर्व कार्ड, और दूसरी पोजीशन पे क्या है, नोटोकार्ड, और इसमें प्रेजेंट है आपका क्या, ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स। क्या प्रेजेंट है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो ये कंडीशन हो गई आपका किसका, एक जो है आपके कार्डेट का कैरेक्टरिस्टिक, और इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अंडरस्टैंड। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जब जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन बनता है और किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी फॉर्मेशन होती है, तो उस कंडीशन में सबसे प्रिमिटिव स्ट्रक्चर जो है यही आपका होता है। अंडरस्टैंड। जिसमें सबसे अपर मोस्ट टाइप पे क्या होगा, डार्सल पोजीशन पर ये आपका रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम नर्व कार्ड बोलेंगे। उसके नीचे सेकंड रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम नोटोकार्ड बोलेंगे। अंडरस्टैंड। और इसके अंदर जो है क्या है, ये आपका एलिमेंट्री कैनाल है। अंडरस्टैंड। और एलिमेंट्री कैनाल, इसी के बेस पर हमने क्या किया, कार्डेटा और नॉन कार्डेटा के हार्ट के सिस्टम को, हार्ट के लोकेशन को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अंडरस्टैंड। तो इतने आपके जो है प्रेजेंट होते हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ कार्डेटा। अंडरस्टैंड। नोटोकार्ड आर प्रेजेंट, pharyngeal gill slits are present, nerve cord are present, bilateral symmetry, triploblastic, coelomate animal, organ system level of organization and closed circulatory system. Understand? यहाँ मिला आपको क्या, closed circulatory system। अब हम देखते हैं, डिफरेंट करते हैं कार्डेटा और नॉन कार्डेटा में कि क्या डिफरेंट होता है। कार्डेटा एंड नॉन कार्डेटा। तो ये आपका जो है कार्डेट्स, और ये है नॉन कार्डेट्स। अंडरस्टैंड। इसको हम करते हैं इसे। अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले नोटोकार्ड, नोटोकार्ड प्रेजेंट। अंडरस्टैंड। नोटोकार्ड प्रेजेंट, तो इसमें नोटोकार्ड क्या होगी भाई, ऑब्सेंट। अंडरस्टैंड। इसमें नोटोकार्ड क्या होगी, ऑब्सेंट होगी। किसमें, नॉन कार्डेटा में। तो कार्डेटा में नोटोकार्ड क्या होगी, प्रेजेंट होगी। अंडरस्टैंड। इसमें पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट की कंडीशन क्या है, CNS सिस्टम, CNS
क्या कंडीशन है, ये डार्सल इन पोजीशन, अंडरस्टैंड, डार्सल एंड पोजीशन बट हॉलो एंड सिंगल, क्या होगा, सिंगल होगा, एक ही होगा, अंडरस्टैंड। तो इसमें CNS क्या होगा, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये आपका वेंट्रल होगा, सॉलिड होगा एंड डबल होगा, अंडरस्टैंड। क्या कंडीशन होगी, डबल की होगी। तो इसमें आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डार्सल पोजीशन पर है, तो यहाँ क्या है, वेंट्रल पोजीशन पर है। ये क्या है, आपका जो है हॉलो है, तो इसमें क्या है, सॉलिड है। ये आपका सिंगल है, तो इसमें क्या है, डबल है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पोजीशन मिलती है फायरिंग्स, फायरेंजियल गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स, फायरेंजियल गिल स्लिट्स, इसमें क्या होते हैं, परफोरेटेड होते हैं, क्या होते हैं, परफोरेटेड, अंडरस्टैंड। परफोरेटेड की कंडीशन होती है, तो इसमें गिल स्लिट्स क्या होते हैं, ऑब्सेंट होते हैं, अंडरस्टैंड। गिल स्लिट्स, स्लिट्स ऑब्सेंट, अंडरस्टैंड। गिल स्लिट्स क्या होंगे, इसमें ऑब्सेंट होंगे, नोटो, अरे आपका नॉन कार्डेटा में गिल स्लिट्स आर ऑब्सेंट। तो इसमें गिल स्लिट्स कैसे होंगे, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होंगे, परफोरेटेड होंगे, अंडरस्टैंड। दूसरी कंडीशन है हार्ट की पोजीशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हार्ट की पोजीशन क्या है, हार्ट इज वेंट्रल, अंडरस्टैंड। तो इसमें क्या होगा, हार्ट इज डार्सल, अंडरस्टैंड, डार्सल पोजीशन पर होगा, मतलब ये आपका डार्सल पोजीशन और ये वेंट्रल पोजीशन, अंडरस्टैंड। ये डार्सल पोजीशन, ये वेंट्रल पोजीशन और ये पोजीशन क्या हो गई, लेटरल पोजीशन है, अंडरस्टैंड। तो जो कार्डेट हो गए उसमें हार्ट कहाँ है, वेंट्रल पोजीशन पर, अंडरस्टैंड। जैसे मान लीजिए कि अभी हम ऐसे करें तो हमारा वेंट्रल पोजीशन क्या होगा, ये पोजीशन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डार्सल पोजीशन, अंडरस्टैंड। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, अंडरस्टैंड। एलिमेंट्री कैनाल के लोकेशन को देखते हुए कार्डेटा में हार्ट की पोजीशन कहाँ है, वेंट्रल पोजीशन पर है, जबकि नॉन कार्डेटा में डार्सल पोजीशन पर है, अंडरस्टैंड। कभी आपको मत कहिएगा कि हमारा हार्ट जो है डार्सल पोजीशन पर है, ये हार्ट आपका वेंट्रल पोजीशन में है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के लोकेशन पर इसका प्रेजेंटेशन दिया गया है, अंडरस्टैंड। तो आपके कार्डेटा में क्या होता है, हार्ट की पोजीशन वेंट्रल पोजीशन पर होती है, जबकि नॉन कार्डेटा में ये डार्सल पोजीशन पे होता है, अंडरस्टैंड। उसके बाद टेल इज प्रेजेंट, क्या होती है भाई, टेल इज प्रेजेंट, अंडरस्टैंड। और इसमें पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल इज ऑब्सेंट, पोस्ट एनल टेल क्या होती है, ऑब्सेंट होती है। अब इसमें मेमोराइज पॉइंट क्या है, ये इतना जो है आपके मेमोराइज पॉइंट है, कार्डेटा और नॉन कार्डेटा के बीच क्या है, डिफरेंट है, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या मिलती है आपको, नेक्स्ट पोजीशन में कि कार्डेटा डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, अंडरस्टैंड। इसको 3 पार्टों में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। कार्डेटा डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, यूरोकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, अंडरस्टैंड। यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, अंडरस्टैंड। यूरोकार्डेटा नोटोकार्ड प्रेजेंट, यूरोकार्डेटा में पहला पॉइंट नोटोकार्ड प्रेजेंट ओनली, कहाँ प्रेजेंट होता है, ओनली
लार्वल टेल, लार्वल टेल, अंडरस्टैंड। जो यूरोकार्डेटा में नोटोकार्ड की पोजीशन होती है वो केवल लार्वा के टेल में प्रेजेंट होती है, अंडरस्टैंड, लार्वल टेल प्रेजेंट। व्हाइल सिफेलोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा में नोटोकार्ड की पोजीशन क्या होती है, एक्सटेंड ऑफ हेड टू टेल रीजन, अंडरस्टैंड, हेड टू टेल रीजन। क्या कंडीशन होती है कि इसमें जो होता है नोटोकार्ड जो होता है हेड टू टेल रीजन प्रेजेंट होता है, किसमें, सिफेलोकार्डेटा में। परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, अंडरस्टैंड, ये पूरे लाइफ तक बनी रहती है, अंडरस्टैंड, किसमें, सिफेलोकार्डेटा में। जो नोटोकार्ड की पोजीशन है वो हेड से लेकर के टेल तक प्रेजेंट होती है, अंडरस्टैंड, और पूरे लाइफ टाइम तक बनी रहती है। लेकिन इसमें क्या कंडीशन होती है, इसमें केवल लार्वा के टेल पोजीशन में प्रेजेंट है तो केवल लार्वल स्टेज तक ही एक्सटेंड होगी, अंडरस्टैंड, केवल लार्वल स्टेज तक ही बनी रहेगी। कौन, नोटोकार्ड की पोजीशन, किसमें, यूरोकार्डेटा में। और यूरो का मतलब ही होता है जिसमें टेल प्रेजेंट हो, अंडरस्टैंड, उसी को हम यूरो कहते हैं। कार्डेटा मतलब, कार्डेट मतलब नोटोकार्ड, नोटोकार्ड उसके लार्वल स्टेज के केवल टेल में प्रेजेंट है यूरोकार्डेटा में, जबकि सिफेलोकार्डेटा में एक्सटेंड ऑफ हेड टू टेल रीजन, प्रेजेंस ऑफ थ्रू आउट दिस लाइफ, परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, अंडरस्टैंड, पूरे लाइफ टाइम तक बनी रहती है, अंडरस्टैंड। जबकि वर्टिब्रेटा की कंडीशन क्या होती है कि नोटोकार्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, ये क्या कंडीशन होती है, एम्ब्रियोनिक पीरियड, एम्ब्रियोनिक पीरियड मतलब जब से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा तब से नोटोकार्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से लेकर के पूरे लाइफ टाइम तक पड़ी रहेगी। लेकिन ये नोटोकार्ड जो होती है वर्टिब्रेटा में, अंडरस्टैंड, ये नोटोकार्ड ये चेंज हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में, अंडरस्टैंड, क्या चेंज होगी, ये आपका वर्टिब्रल कॉलम, अंडरस्टैंड। इसमें जो है वर्टिब्रेट में नोटोकार्ड की पोजीशन क्या होगी, वर्टिब्रेट में नोटोकार्ड की पोजीशन जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से लेकर के पूरे लाइफ टाइम तक होगी, और जैसे वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होकर के एडल्ट मतलब चाइल्ड से एडल्ट का फॉर्मेशन होगा तो ये नोटोकार्ड जो है चेंज हो जाएगी वर्टिब्रल कॉलम में, अंडरस्टैंड, और ये वर्टिब्रल कॉलम जो होता है पूरे फर्स्ट थ्रू आउट द लाइफ, और लाइफ तक बनी रहेगी, अंडरस्टैंड। तो क्या तीनों में अंतर मिल गया आपको कि पूरे इस कार्डेट को 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया, कितने कितने पार्टों में, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, वर्टिब्रेटा। यूरोकार्डेटा में नोटोकार्ड की पोजीशन क्या हुई, केवल लार्वल टेल तक पाई गई, अंडरस्टैंड, जबकि सिफेलोकार्डेटा में नोटोकार्ड की पोजीशन एक्सटेंड रही कहाँ से, हेड टू टेल रीजन तक, और हेड टू टेल रीजन तक है तो पूरे थ्रू आउट लाइफ तक परसिस्टेंट है इसका, अंडरस्टैंड। दूसरी कंडीशन है कि वर्टिब्रेटा में क्या नोटोकार्ड की पोजीशन है, वर्टिब्रेटा में नोटोकार्ड की पोजीशन है कि ये एम्ब्रियोनिक पीरियड से लेकर के पूरे लाइफ टाइम तक होगा, लेकिन जैसे एडल्ट की पोजीशन आएगी तो अब ये नोटोकार्ड जो है ये चेंज होगी वर्टिब्रल कॉलम में, जो क्या करती है, ये बैकबोन का फॉर्मेशन करती है, अंडरस्टैंड, बैकबोन का फॉर्मेशन करती है। यही बैकबोन जो होती है जब चाइल्ड क्या करता है, स्टिग्नेट होकर के शिफ्ट करने बैठने लगता है तो पूरे इसके ऊपर का वेट जितना होता है ये आपका जो है वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है, ये कंडीशन इसको सपोर्ट करने का काम करेगा, उसको बॉडी को बेंड करने का काम करेगा, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है आपके वर्टिब्रेट्स में होती है, अंडरस्टैंड। तो यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, अंडरस्टैंड, कार्डेटा डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, अंडरस्टैंड। अब आइए देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, अंडरस्टैंड, कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डेटा, अंडरस्टैंड।
सब फाइलम, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा, अंडरस्टैंड, वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा को दो सब क्लासों में डिवाइड कर दिया गया। सब क्लास मतलब डिवीजन, इनको दो डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया। इसमें फर्स्ट डिवीजन क्या है, एग्नाथा, एग्नाथा। और दूसरी कंडीशन क्या है, नेथोस्टोमेटा, नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा का मतलब, एग्नाथा का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ जा, लैक जा मतलब इसमें जबड़े ऑब्सेंट है, जा ऑब्सेंट है। जब जा ऑब्सेंट होगा तो कोई ना कोई सकिंग ऑर्गन होगा, अंडरस्टैंड। तो लैक ऑफ जा जिसमें कि जबड़े ऑब्सेंट है, उनको वर्टिब्रेटा के किस डिवीजन में रखा गया, एग्नाथा में रखा गया, अंडरस्टैंड। और जिसके पास बियर ऑफ जा, बियर ऑफ जा, अंडरस्टैंड। जो जा को बियर करता है, इसमें जबड़े प्रेजेंट होते हैं, उसको कहते हैं नेथोस्टोमेटा। तो उसका नाम क्या देते हैं, नेथोस्टोमेटा, अंडरस्टैंड। अब इसमें आपका जो है एक क्लास को पढ़ना है, इसमें नेथोस्टोमेटा में जहां लैक ऑफ जा है, तो इस नेथोस्टोमेटा को अब एक क्लास में डिवाइड कर दिया गया। नाम क्या रखा गया, साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा, अंडरस्टैंड, साइक्लोस्टोमेटा। और साइक्लोस्टोमेटा का मतलब कि जिसका माउथ या बकल कैविटी या जा कैसा हो, सर्कुलर हो, अंडरस्टैंड। इसीलिए इसका नाम रखा गया क्या, साइक्लोस्टोमेटा, अंडरस्टैंड। अब इसमें जो है नेथोस्टोमेटा को टू सुपर क्लास में डिवाइड कर दिया गया। इसमें जो है इसको टू सुपर क्लास में डिवाइड कर दिया गया। कौन सा, एक का नाम रखा गया पीसीज, अंडरस्टैंड, पीसीज, आई बात समझ में, पीसीज। और दूसरे का नाम रखा गया टेट्रापोडा, अंडरस्टैंड। एक का नाम रखा गया सुपर क्लास पीसीज और एक का नाम रखा गया टेट्रापोडा। तो पीसीज में इसकी दो क्लास हैं। पीसीज में ये आपका जो है टू क्लासों में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन क्लास डिवाइड कर दिया गया, कॉन्ड्रिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस, और एक है ऑस्टिक्थिस, अंडरस्टैंड। क्या कंडीशन है, ऑक्टिक्थिस, ऑस्टिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस। इसमें प्रेजेंट है कॉन्ड्रिन प्रोटीन और इसमें प्रेजेंट है योसिन प्रोटीन, अंडरस्टैंड। कॉन्ड्रिन प्रोटीन का मतलब कि इसकी बॉडी कार्टिलेजिनस कहलाएगी, मतलब इसको कहेंगे कार्टिलेजिनस बोन और इसको कहेंगे बोनी फिश, कार्टिलेजिनस फिश और ये क्या हो गया, बोनी फिश। मतलब इसमें जो स्पीसीजें पाई जाएंगी उसकी बॉडी जो है कार्टिलेज की बनी है, इसीलिए उसको हम कार्टिलेजिनस फिश कहेंगे और इसमें कहेंगे हम बोनी फिश का नाम देंगे, अंडरस्टैंड। तो दो स्पीसीज को, दो सुपर क्लास को स्पीसीज में स्टडी करना है, एक कार्टिलेजिनस फिश को स्टडी करना है और एक जो है बोनी फिश को स्टडी करना है। इसमें टेट्रापोडा में किसको किसको स्टडी करना है, टेट्रापोडा में सबसे पहले जिसमें क्या है, फोर लिम्ब हो, फोर लिम्ब, फॉर लिम्ब, हाइंड लिम्ब, मतलब फोर फिट, सो फोर, अंडरस्टैंड, टू हैंड, टू लेग्स, अंडरस्टैंड। तो उस तरह की कंडीशन इसको रखा गया टेट्रापोडा जिसके पास फोर लिम्ब प्रेजेंट हो, अंडरस्टैंड। तो कौन कौन ऐसे हैं, सबसे पहले आपका एम्फीबिया, एम्फीबिया, अंडरस्टैंड। और दूसरी कंडीशन है रेप्टिलिया, रेप्टिलिया। तीसरी कंडीशन है आपका एबीज, एबीज, अंडरस्टैंड। और चौथी कंडीशन है मैमल, मैमल।
इसमें 4 सुपर क्लास प्रेजेंट है। एम्फीबिया मतलब फ्रॉग के बारे में, अंडरस्टैंड। जो एम्फीबियन फाइलम में जितने भी स्पीसीज आएंगी। उसके बाद रेप्टिलिया का मतलब कि रेप्टाइल जैसे स्नेक वगैरह हैं, स्नेक हुआ, लिजार्ड हुआ, अंडरस्टैंड। ये सब क्या है, रेप्टिलिया है, जो कि रेप्टाइल जिसको कहेंगे क्रेपिंग मोशन करेंगे। उसके बाद एबीज जिसमें बर्ड की बात करेंगे हम, अंडरस्टैंड। उसके बाद मैमल, तो ऑलरेडी हम लोग मैमल हैं तो मैमल की भी बात किया जाएगा, अंडरस्टैंड। जिसके पास जो है 4 फीट हैं, 4 लिम्स हैं, तो उसको रखते हैं हम टेट्रापोडा में, अंडरस्टैंड। एक बार और देखते हैं, वर्टिब्रेटा को 2 डिवीजन में रखा गया। एक आपका एग्नाथा और दूसरा नेथोस्टोमेटा। एग्नाथा लैक ऑप्चा, इसमें कोई जबड़े नहीं है, अंडरस्टैंड। जिसमें एक क्लास को पढ़ना है साइक्लोस्टोमेटा, एग्जाम्पल इसका पेट्रोमाइजान है, अंडरस्टैंड। उसके बाद जो है नेथोस्टोमेटा, जिसमें जा जो है बियर करेंगे, जबड़े प्रेजेंट होंगे। अब प्रेजेंट होंगे तो इसको जो है 2 सुपर क्लासों में रख दिया गया, जिसमें एक पीसीज है और एक टेट्रापोडा है। पीसीज में 2 क्लास आपको स्टडी करना है, एक कॉन्ड्रिक्थिस और एक ऑस्टिक्थिस। उस प्रकार की फिश जिसकी बॉडी कार्टिलेजनस बोन की है, और उस प्रकार की फिश जिसकी बॉडी बोन की है, अंडरस्टैंड। तो जो बोन की है उसको बोनी फिश कहेंगे, और जो कार्टिलेज की होगी उसको कार्टिलेजनस फिश बोलेंगे। उसके बाद टेट्रापोडा की कंडीशन आएगी, जिसमें 4 लिम्स प्रेजेंट हैं, 2 हाइंड और 2 4 लिम्स और हाइंड लिम्स, तो 4 लिम्स हो गए, अंडरस्टैंड। तो एक आपका एम्फीबिया है, उसके बाद जो है रेप्टिलिया है, उसके बाद एबीज, और नेक्स्ट है आपका मैमल, अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आपका जो है सुपर क्लास में क्लास आपका साइक्लोस्टोमेटा से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अंडरस्टैंड। थैंक्स स्टूडेंट्स।